नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के फ्री लर्निंग सेशन में। दोस्तों, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ एंड ये वीडियो प्योरली एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस के लिए ही है। आज के सेशन में मैं इंडेक्स एंड कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करूंगा अलोंग विद गुड ट्रेडिंग लेवल्स जो मुझे दिख रहा है। वी विल आल्सो क्विकली लुक एट आवर क्वालिटी ऑफ एनालिसिस फ्रॉम द पास्ट। देयरआफ्टर हम एक नजर मारेंगे ऑन द फ्यू इवेंट्स प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक। लास्ट में फ्रेंड्स, मैं ट्रेंड के टॉपिक को कंक्लूड करूंगा अलोंग विद की रूल्स जो आप फॉलो कर सकते हैं टू कंफर्म ट्रेंड। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना वीडियो पॉज कर लें एंड स्क्रीन पे की टर्म्स ऑफ यूज पढ़ लें। यू कैन ऑल्सो रीड द फुल डिस्क्लोजर्स एंड पॉलिसी बाय विजिटिंग माई वेबसाइट stocksense.in। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड एज यूजुअल आई विल स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ निफ्टी। दोस्तों, जो 4 स्टेप मैं सारे एनालिसिस में फॉलो करूंगा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। लेट मी ओपन द मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी फर्स्ट। एज यू कैन क्लियरली सी, मंथली चार्ट में निफ्टी अभी अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड प्राइस एक्शन भी इसमें कंप्लीटली बुलिश ही है। इन द पास्ट 3 मंथ आप देख सकते हैं निफ्टी ने अपने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है एंड हमें 3 महीने एक अच्छा ग्रीन कैंडल विच इज ए बुलिश साइन दिख रहा है। एज फार एज रेजिस्टेंस इज कंसर्न दोस्तों, द प्रीवियस टॉप जो कि 26,000 के आसपास है, दिस इज द ओनली लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इन द मंथली चार्ट, बट ओवरऑल बायस अभी बुलिश साइड में ही है। लेट मी गो टू द वीकली चार्ट एंड यहाँ भी दोस्तों ट्रेंड कंप्लीटली बुलिश है, अपसाइड पे ही है एंड लाइक आई मार्क लास्ट वीक, ये 20 एंड 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो बैंड है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज ए वेरी गुड सपोर्ट इन निफ्टी। ये लगभग 23,900 के करीब है एंड आप देख सकते हैं इसके जस्ट प्रीसीडिंग एक पिवट टॉप भी है विच अगेन एक्ट एज ए सपोर्ट इन टेक्निकल एनालिसिस। लेट मी ड्रॉ दिस लाइन फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एंड जैसा कि आप देख सकते हैं इस टॉप का कॉन्फ्लुएंस इस बैंड के पास ही है जो मैंने मार्क किया था। This makes it an even better support level. So as of now, Nifty अपने weekly and monthly resistance and weekly support के बीच में ट्रेड कर रहा है। चलिए इसे डेली टाइम फ्रेम पे फर्दर रिफाइन करते हैं एंड एज यू कैन सी लास्ट वीक भी निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज ही था, तो 5 दिनों में हमें कुछ ज्यादा रैली या ज्यादा बड़ा ड्रॉप देखने को नहीं मिला। एंड लाइक आई वाज सेइंग, निफ्टी एक बार ऑलरेडी अपने 20 EMA से घूम चुका है, लेकिन इसने एक नया हाई नहीं बनाया। इनफैक्ट ये प्रीवियस हाई के पास ही आके रुक गया, विच सजेस्ट कि अगर अब ये अपने 20 EMA को ब्रेक करता है तो इट कैन फॉल ऑल द वे डाउन टू दिस लेवल ऑफ सपोर्ट जो कि गैप पे है। तो 24,000 दोस्तों पहला सपोर्ट होगा निफ्टी में एंड आई डोंट थिंक कि ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड होगा फॉर ए सिंपल रीजन, इसके नीचे ये जो सपोर्ट एरिया है यहीं पे मेरे पास वीकली सपोर्ट जोन भी आ रहा है। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर निफ्टी में हमें कुछ ड्रॉप देखने को मिलता है देन ये वीकली सपोर्ट निफ्टी को डेफिनेटली होल्ड कर सकता है। एट द सेम टाइम अगर ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड कर जाता है एंड अगर हमें यहाँ से रैली मिलती है then दोस्तों the next resistance point is somewhere close to this gap area जो कि इस monthly resistance level के just नीचे है and the rally जो यहाँ से चालू होगी वो definitely 25,500 तक extend हो सकती है as a first target। So as a trader हमें दोनों साइड के लिए तैयार रहना चाहिए, but the probability is high कि अभी निफ्टी में हमें थोड़ा डिप देखने को मिले, बिकॉज निफ्टी की जो रैली चालू हुई थी 21,700 से लेके क्लोज टू 25,000, हमें कोई भी सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला है। देयरफॉर अगर हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है दैट वुड बी ओवरऑल वेरी हेल्थी फॉर द मार्केट। दैट वाज द व्यू ऑन निफ्टी। चलिए अब मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूं एंड आई विल फॉलो दीज 4 स्टेप्स ओनली टू द टी। लेट मी ओपन द मंथली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी फर्स्ट। सिमिलर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी भी अपने तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है एंड इट इज क्वाइट बुलिश बिकॉज इसने नॉट ओनली 20 मंथ EMA से बाउंस दिया बल्कि यहाँ से एक नया हाई भी बना दिया। यू कैन सी मई मंथ का कैंडल एक साइडवेज कैंडल था विच इज गुड बिकॉज आफ्टर दिस 6,000 पॉइंट्स रैली हमें एक कंसोलिडेशन तो मिलना ही चाहिए। So monthly view is bullish on Bank Nifty
इफ आई गो टू द वीकली चार्ट, यू कैन सी यहाँ भी ट्रेंड अपसाइड पे है, ऑल्दो पिछले कुछ हफ्तों में बैंक निफ्टी भी साइडवेज हो गया है। तो द फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इन बैंक निफ्टी इज अराउंड दिस 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस 50 वीक मूविंग एवरेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप भी है। एट द सेम टाइम यहाँ पे प्रीवियस पिवट हाई भी था विच इज अगेन गोइंग टू एक्ट एज सपोर्ट। तो यहाँ पे दोस्तों अब मेरे पास 3 लेवल्स का कॉन्फ्लुएंस है विच इज अ वेरी गुड साइन, एंड 52,600 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा इन बैंक निफ्टी। एज ऑफ नाउ ये सपोर्ट लेवल 3000 पॉइंट अवे है विच इज क्वाइट फार। वेरस अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो अभी तक उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, बट लेट मी मार्क द प्रीवियस टॉप एज द रेजिस्टेंस फॉर टाइम बीइंग, जो कि 56,000 के आसपास है। चलिए इसे डेली टाइम फ्रेम पे रिफाइन करते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। एंड एज यू कैन सी यहाँ भी ये कंप्लीटली साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी ने भी अपने 20 EMA को टेस्ट किया है, लेकिन यहाँ से इसने एक नया हाई नहीं बनाया है। सो इट इज क्वाइट लाइकली कि नेक्स्ट टाइम अगर बैंक निफ्टी इस 20 EMA के पास आता है तो ये होल्ड ना कर पाए एंड यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे गिर जाए। इन दैट केस फ्रेंड्स, ये जो प्रीवियस पिवट लेवल है जहाँ पे गैप भी है एंड इट इज वेरी क्लोज टू 50 डे EMA एज वेल, ये एक सपोर्ट का काम डेफिनेटली कर सकता है। बट इन माई ओपिनियन द बेटर सपोर्ट इज द बिलो जोन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वीकली एरिया मार्क किया था, यहाँ पे मैं डेली लेवल भी मार्क कर सकता हूँ। सो इस जोन में काफी अच्छा कॉन्फ्लुएंस है। आई थिंक कुछ दिनों बाद यहाँ पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ जाएगा टुवर्ड्स द मिडिल और इन दिस ओवरलैप जोन दैट विल मेक दिस एरिया क्वाइट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो ऑल इन ऑल बैंक निफ्टी हैव गॉन साइडवेज एंड हमें या तो अपसाइड ब्रेक का इंतजार करना है, इन दैट केस हमें 1000 या 1500 पॉइंट्स की रैली मिल सकती है, या हमें इस 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेक करने का इंतजार करना है। इन दैट केस बैंक निफ्टी कैन टेस्ट द लेवल ऑफ 53,500, जहां पे लॉन्ग जाना वुड बी ए बेटर चॉइस। सो दैट वाज द व्यू ऑन बैंक निफ्टी, आवर सेकंड इंडेक्स ऑफ द वीक। नाउ दैट आई हैव एनालाइज्ड द निफ्टी, चलिए अब स्टॉक्स भी एनालाइज करेंगे यूजिंग द सेम प्रोसेस। दोस्तों अगर आप भी स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या आप हमारा फ्री सेशन ज्वाइन कर सकते हैं विच हैपन्स ईदर ऑन सैटरडे और संडे फ्रॉम 12 to 12:45 PM, जहां हम स्टॉक्स का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करते हैं एंड आप अपने फेवरेट स्टॉक्स को भी एनालाइज करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इस हफ्ते का पहला स्टॉक पिक करते हैं जहां मेरी नजर है, एंड दैट स्टॉक इज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। लेट मी ओपन द मंथली चार्ट ऑफ जियो फर्स्ट। मंथली चार्ट पे काफी लिमिटेड डेटा है स्टॉक का, सो आई कैन नॉट रीड अ लॉट, बट आई कैन सी स्टॉक का जो प्रीवियस पिवट लो था विच वाज अराउंड 200, स्टॉक ने ऑलमोस्ट उसी लेवल से वापस एक बाउंस दिया है एंड एज ऑफ नाउ ये बाउंस इन प्रोग्रेस है। लेट मी लुक एट द वीकली चार्ट फॉर मोर क्लैरिटी। एंड एज यू कैन सी वीकली चार्ट अगर मैं यहाँ तक देखूं वाज कंप्लीट डाउन ट्रेंड, एंड इसका प्रीवियस पिवट लो जो कि 200 के आसपास था, यहाँ पे फिर से स्टॉक ने एक लो बनाया एंड देयर आफ्टर द ट्रेंड हैज रिवर्स्ड। आप देख सकते हैं कि इस समय जियो फाइनेंशियल अपने 20 एंड 50 दोनों EMA के ऊपर चल रहा है। तो EMA के हिसाब से इसका ट्रेंड डेफिनेटली ऑन द अपसाइड है। अगर मैं प्राइस ट्रेंड की बात करूं, दिस वाज द प्रीवियस पिवट हाई, द न्यू पिवट हाई अभी कंफर्म नहीं हुआ है बट इट विल डेफिनेटली बी हायर देन द प्रीवियस वन। एट द सेम टाइम जो प्रीवियस पिवट लो है दोस्तों ये आसपास ही है। सो टेक्निकली एज पर डेफिनेशन ट्रेंड साइडवेज है बट द बायस इज डेफिनेटली ऑन द अपसाइड। अगर मुझे सपोर्ट मार्क करना है दोस्तों तो सबसे पहला सपोर्ट मुझे ये 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लग रहा है, एंड इसके जस्ट नीचे जो हमारा 20 वीक EMA है, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट। वेरस अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं आफ्टर दिस फॉल विच इज दिस कैंडल, स्टॉक ने कुछ वीक कंसोलिडेट किया एंड उसके बाद एक लगातार फॉल किया। सो दिस स्मॉल एरिया जहां पे स्टॉक का पहले कंसोलिडेशन था, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस
एंड आप देख सकते हैं स्टॉक अभी इसी एरिया से घूम रहा है बिकॉज ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स। आई थिंक दिस 50 EMA मे नॉट होल्ड एंड स्टॉक डेफिनेटली इसके नीचे आके ट्रेड कर सकता है। ऑल्दो मुझे वीकली पे इसके बीच में कोई लेवल्स नहीं दिख रहा है, सो लेट मी गो टू द डेली चार्ट टू सी इफ देयर आर एनी इंटरमीडिएट लेवल जहां मैं ट्रेड कर सकता हूं। एज यू कैन सी डेली पे प्राइस ट्रेंड क्लियरली अपसाइड पे है, इट हैज हिट द वीकली रेजिस्टेंस, अभी ये नीचे आ रहा है। व्हाट यू कैन सी जहां पे मैंने 50 EMA मार्क किया था यहीं पे 200 डे एंड 20 डे EMA भी है। एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक छोटा सा पिवट एरिया है जहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था एंड इसके बाद फिर से स्टॉक ने रैली दी थी। सो दिस सजेस्ट मी कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, लेकिन इसके जस्ट नीचे अगेन यू कैन सी आई टीच दिस इन एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, ये भी दोस्तों एक लेवल ऑफ सपोर्ट है। सो ऑन द डाउन साइड आई सी देयर आर सीरीज ऑफ सपोर्ट। अनफॉर्चुनेटली ये एरिया काफी बड़ा है। एज यू कैन सी द एंटायर सपोर्ट जोन इज फ्रॉम 275 to close to 263 which is quite big for a stock like Jio Finance. So although इसमें overall bias long side पे ही है, but my preference would be to trade on this lower level simply because ये reaction weekly level से आ रहा है and I would not be surprised अगर बड़े बड़े institutions रिटेल्स को ट्रैप करने के लिए ये सपोर्ट एरिया ऑफ EMA तोड़ दे, स्टॉक को थोड़ा नीचे लेके आए एंड देन यहाँ से वापस घुमा दे। ऑल्सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग इन इक्विटी और फ्यूचर, ऑप्शन एक बेहतर तरीका हो सकता है टू ट्रेड दिस स्टॉक विद वाइडर स्ट्राइक प्राइस एंड बेटर रिस्क मैनेजमेंट। एज अ डिस्क्लेमर फ्रेंड्स, आई मे टेक ट्रेड इन दिस स्टॉक एज पर माय डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू ट्रेड। So that was the view on Jio Finance which is on the bullish side. Let me look at the second stock in the list and दोस्तों वो है Asian Paints। दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, सो प्लीज ध्यान से देखिएगा। लेट मी ओपन द मंथली चार्ट ऑफ एशियन पेंट्स फर्स्ट। इन द मंथली चार्ट यू कैन सी स्टॉक ने काफी महीने तक कंसोलिडेशन किया, ऑलमोस्ट 2 इयर्स। उसके बाद हमें स्टॉक में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला जिसके कारण स्टॉक अभी 20 एंड 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 2700 का लेवल एशियन पेंट्स में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है। वेरेस अगर मैं नीयरेस्ट सपोर्ट की बात करूं तो मुझे सिर्फ ये मंथली 200 डे EMA ही सपोर्ट दिख रहा है। तो एज ऑफ नाउ इन द मंथली चार्ट एशियन पेंट्स अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच ट्रेड कर रहा है एंड द व्यू इज साइडवेज टू माइल्डली ऑन द बेरिश साइड। चलिए अब वीकली चार्ट पे चलते हैं। हियर आल्सो यू कैन सी स्टॉक अपने तीनों EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं वीकली रेजिस्टेंस की बात करूं तो आई थिंक दिस 50 वीक EMA इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिकॉज ये गैप लेवल का स्टार्टिंग भी है, तो अंडर कॉन्फ्लुएंस। लेकिन इससे भी पहले मेरे पास 20 वीक EMA है। लेट मी ड्रॉ दिस टू मार्क द रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं एशियन पेंट्स में अपसाइड पे तो काफी रेजिस्टेंस दिख रहा है एवरी 150 टू 200 पॉइंट्स। एट द सेम टाइम अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं, इस एरिया के साथ दिस वाज द लेवल ऑफ सपोर्ट जहां पे एशियन पेंट्स ने अभी बाउंस लिया है, लेकिन इसके नीचे कोई भी सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा है। सो इफ फॉर वॉट एवर रीजन स्टॉक में फॉल आती है तो मुझे वीकली चार्ट पे तो कोई भी अच्छा सपोर्ट नहीं दिख रहा है, बट जस्ट टू मार्क द सपोर्ट आई थिंक ये जो प्रीवियस पिवट लो था विच इज अराउंड 2150, आप इसे अभी सपोर्ट की तरह मार्क कर सकते हैं एंड द मोमेंट दिस इज ब्रीच इस स्टॉक में काफी तेज गिरावट आएगी। देयरफॉर वीकली चार्ट पे भी मेरा व्यू इज साइडवेज टू स्लाइटली ऑन द बेरिश साइड। तो फ्रेंड्स यू वुड हैव नोटिस्ड सो फार मुझे स्टॉक में कोई भी ट्रेंड क्लियर नहीं दिख रहा है। ऑल्दो ये स्टॉक साइडवेज टू बेरिश है बट द ट्रेंड इज नॉट कंप्लीटली क्लियर, जैसा कि मैंने जियो फाइनेंस में देखा था। सो फार आई एम वेरी क्लियर दैट मुझे स्टॉक में लॉन्ग डेफिनेटली नहीं जाना है, बट क्या मैं शॉर्ट कर सकता हूँ एंड विच वुड बी दैट लेवल? लेट मी गो टू द डेली चार्ट फॉर मोर क्लैरिटी एंड लाइक वीकली एंड मंथली चार्ट, अभी स्टॉक अपने तीनों EMA के नीचे फिर से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ भी मेरा व्यू जो है बेरिश से आ रहा है। अगर मैं नियरेस्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मार्क करूं,
आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सटल एरिया ऑफ गैप है अराउंड 2400। तो ये लेवल भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर स्टॉक यहाँ तक पहुंचता है तो। बट इसके पहले स्टॉक में वीकली लेवल एंड डेली लेवल पे भी रेजिस्टेंसेस है। सो अगर ये स्टॉक दोस्तों ऊपर जाने की कोशिश करता है तो देयर आर सीरीज ऑफ बैरियर्स टू स्टॉप इट फ्रॉम गोइंग अप। वेयर अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जहां मैंने वीकली पिवट मार्क किया है, यहाँ पे अभी भी एक अनफिल्ड एरिया ऑफ गैप है एंड ये गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है, तो इट कैन डेफिनेटली एक्ट एज ए सपोर्ट लेवल। एज ऑफ नाउ ये गैप एरिया करंट मार्केट प्राइस से लगभग 100 पॉइंट दूर है, बट द मोमेंट दिस पिवट लो इज ब्रोकन विच इज अराउंड 2248, एशियन पेंट्स बड़े आराम से गैप एरिया तक ट्रेवल कर जाएगा। सो ऑल इन ऑल तीनों टाइम फ्रेम से मेरा व्यू ऑन द बेरिश साइड ही है। एज ऑफ नाउ एशियन पेंट्स की आईवी या इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज ऑन द लोअर साइड, सो आई थिंक एक सुटेबल बेरिश स्ट्रेटेजी माइट बी ए गुड वे टू ट्रेड एशियन पेंट्स एंड विद द व्यू कि इसमें गिरने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू मूविंग अप। एज ए डिस्क्लोजर फ्रेंड, आई हैव ओपन ए ट्रेड इन एशियन पेंट्स दिस लास्ट फ्राइडे एंड दिस इज नॉट ए रिकमेंडेशन टू trade. For sake of transparency, I have just shown my trade to you on the screen, but please don't take this trade now. So that was Asian Paints जहाँ पे ट्रेंड क्लियर नहीं था, तो मैंने एक साइडवेज टू माइल्ड नेगेटिव बायस वाला ट्रेड प्लान किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस रिव्यू द क्वालिटी ऑफ आवर पास्ट एनालिसिस। दोस्तों ये पिछले 15 ट्रेड्स है जो मैंने एनालाइज किए हैं। जिंदल स्टील मैंने क्लोज कर दिया है फॉर नो एंट्री एंड एशियन पेंट्स में लाइक आई सेड आई हैव टेकन ए पर्सनल position. So far I have analyzed close to 35 stocks, जिसमें से 20 स्टॉक मैंने क्लोज किए हैं। ऑलमोस्ट 90 स्टॉक्स में हमारा व्यू सही रहा है। एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं मैंने 12 स्टॉक्स को ट्रेड ही नहीं किया है बिकॉज इट डिड नॉट मीट माई एंट्री क्राइटेरिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू लुक एट द की इवेंट्स प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक। एज ऑफ नाउ कोई भी मेजर इवेंट प्लान नहीं है। फ्राइडे को दोस्तों जीडीपी के डेटा आए थे विच वॉज स्लाइटली ऑन द हायर साइड वर्सेज एक्सपेक्टेशन, सो मे बी मार्केट में कुछ रिएक्शन देखने को मिल सकता है, बट आई एक्सपेक्ट इट विल बी न्यूट्रल एंड हम ग्लोबल क्यूज के बेसिस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। एट द सेम टाइम इट इज मंथ ऑफ जून, जहां अब टैरिफ रिलेटेड डिस्कशन जो चल रहे हैं उनका फाइनल क्लैरिटी आना चाहिए टुवर्ड्स मिडिल टू एंड ऑफ द जून, so you should definitely expect some volatility and sector specific movements. Moving to the last session, so friends whatever we discussed in the past 3 weeks, अब समय है उन तीनों को एक साथ लाने का and learn how to read it together. तो फर्स्ट सेशन में मैंने प्राइस एक्शन की बात की थी टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, देन मैंने EMA की बात की थी टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, एंड देन इन द लास्ट वीक आई स्पोक अबाउट ADX, आप कैसे यूज कर सकते हैं टू कंफर्म स्ट्रेंथ इन द ट्रेंड। बिफोर आप फाइनल व्यू बनाए दोस्तों, आपको तीनों देखना है एंड आपको अब तीनों कंबाइन करना है। अस्यूमिंग दोस्तों कि आप प्राइस एक्शन, EMA एंड ADX के रूल्स क्लियरली फॉलो कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, व्हाट यू शुड लुक फॉर इज इन सिंक्रोनाइजेशन। व्हाट इट मींस इज अगर प्राइस एक्शन बोल रहा है अब, तो EMA भी आपको अब बताना चाहिए एंड ADX भी आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ आ रही है। There should not be any confusion in reading these three. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो इमीडिएटली आप इस स्टॉक को छोड़ दीजिए। आज के सेशन में आप एशियन पेंट्स का एग्जांपल ले सकते हैं जहां पे प्राइस ट्रेंड एंड EMA इन सिंक नहीं थे। दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड कि ये एक साइडवेज टू माइल्डली बेरिश स्टॉक है। सो इफ आई हैव टू समराइज दिस इज व्हाट द रूल विल लुक लाइक फॉर ए बुलिश स्टॉक। आप चेक कीजिए प्राइस एक्शन हायर हाई हायर लो बना रहा है कि नहीं, कंफर्म कीजिए वेदर करंट मार्केट प्राइस रिलेवेंट EMA के ऊपर है कि नहीं, लास्ट में चेक कीजिए कि ADX 20 के ऊपर एंड स्लोपिंग अप है कि नहीं। अगर ये तीनों क्राइटेरिया मीट होते हैं तभी आप इसमें एक बुलिश ट्रेड प्लान कीजिए। सिमिलरली फॉर ए बेरिश स्टॉक आप ये चेक कीजिए कि स्टॉक लोअर हाई लोअर लो बना रहा है कि नहीं, EMA से कंफर्म कीजिए TMP बिलो रिलेवेंट EMA है या नहीं, लास्ट में इसे चेक कीजिए ADX 20 के ऊपर एंड स्लोप किस डायरेक्शन में है। अगर ये तीनों इन सिंक है तभी आप एक बेरिश बायस बनाइए और उसमें बेरिश ट्रेड प्लान कीजिए। एंड लास्टली दोस्तों, अगर प्राइस एक्शन एंड EMA इन सिंक नहीं है
एंड ADX भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या तो आप इस स्टॉक को कंप्लीटली छोड़ दीजिए या आप उस स्टॉक में एक साइडवेज ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाय डूइंग सम मोर एडिशनल चेक्स एंड बैलेंसेस. Personally, I follow this rule to the T, and for me, because I trade using options, I can trade in all three conditions. But if you are a trend trader, आपके लिए ट्रेंड कंफर्म करना बहुत जरूरी है. अगर आपको ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, आई सजेस्ट आप उस स्टॉक को ट्रेड करने से दूर ही रहें. ओवर टाइम आपको साइडवेज स्टॉक ट्रेड करने का भी एक्सपीरियंस आ जाएगा. देन यू कैन एक्सप्लोर टू ट्रेड सच स्टॉक्स. बट इन द बिगनिंग एज ए ट्रेंड ट्रेडर आप ट्रेंड के कंफर्मेशन यूजिंग दिस 3 रूल्स कीजिए एंड देन टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन इन द स्टॉक. दैट्स ऑल फॉर द सेशन एंड हैव ए गुड डे.